फ्रेंड्स, वेलकम टू संदर सलमान। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में लेकर हाजिर हुए हैं कड़ी फुल्की की बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी। और आप सभी लोग जानते हैं कि कड़ी एक ऐसा खाना है, एक ऐसी डिश है कि जो हर घर में खाई जाती है, लेकिन अलग अलग जगह की अलग अलग तरीके से कड़ी बनाई जाती है। तो आज मैं आपको जो कड़ी बताने जा रही हूँ वो मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। उन्होंने ही मुझे परफेक्टली कढ़ी बनाना सिखाया था। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये अपनी मदर इन लॉ वाली रेसिपी आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और बहुत ही पेशेंस के साथ ये वीडियो देखिएगा और प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप कढ़ी को बहुत अच्छे से बनाना सीखना चाहते हैं तो बस जल्दी से चलते हैं अपने किचन की तरफ। तो फ्रेंड्स, कढ़ी बनाने के लिए हमने ले लिया 1 कटोरी बेसन। ये जो कढ़ी मैं बनाने जा रही हूँ ये मैं 4 से 5 लोग के लिए बनाने जा रही हूँ। तो 1 कटोरी बेसन लेके हमें बेसन को बहुत अच्छे से छान लेना है। ये देखिएगा, इस तरह से बेसन को अच्छे से छानना बहुत ज़रूरी है, वरना जो बेसन के दाने हैं वो रह जाते हैं। तो बस ये हमारा बेसन छन चुका है। अब हमें करना क्या है कि ये जो बेसन है, बेसन के हम 2 हिस्से कर लेंगे। ये देखिएगा, ये 2 बराबर हिस्से मैंने कर लिए हैं। एक हिस्से में हम कढ़ी बनाएंगे और एक हिस्से में पकौड़ी बनाएंगे। पकौड़ी बोले तो फुल्कियाँ, वो हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसमें हम एक पोर्शन जो है बेसन का डाल देंगे। ये देख सकते हैं। अब हम बेसन में डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे ये मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और ये धनिया डालेंगे, 1 चम्मच भर करके हम धनिया डालेंगे। और 1 ही चम्मच भर करके हम हल्दी डालेंगे। ध्यान रखें, कढ़ी में हल्दी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है तो उससे कढ़ी का कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम डालेंगे 100 ग्राम दही। ये देखिएगा, ये 100 ग्राम मैंने दही डाल दी है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये देखिएगा, ये ध्यान रखना है कि पानी हम शुरू में बहुत कम डालेंगे, एकदम से बहुत सारा पानी नहीं डालना। और अब हम ब्लेंडर की मदद से बेसन को इस तरह से ब्लेंड कर लेंगे। मैंने आपको भी बताया कि पानी आपको बहुत धीरे धीरे, बहुत कम मात्रा में डालना है और जितना हो सकता है उतना आप बेसन को ब्लेंड कीजिएगा। ये देखिएगा, बेसन को ब्लेंड करते करते हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऑप्शनली होता है, अगर आप चाहें तो आप डाल दीजिएगा। और अगर आप स्किप करना चाहें, बहुत से लोग बिना लहसुन के कढ़ी खाना पसंद करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें लहसुन डालें। मैं डाल देती हूँ क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि हर जगह का टेस्ट अलग होता है। तो ये देखिएगा, 2 चम्मच मैंने प्याज भी इसमें डाल दी है, पिसी हुई प्याज, यानी कि प्याज का पेस्ट जो मैं बना के रखती हूँ, तो वो भी मैंने डाल दिया है। अब हम फिर से ब्लेंड करेंगे। तो अब मैं डालूँगी थोड़ा सा मट्ठा। ये मट्ठा मैंने चूँकि घर में अपने मक्खन निकाला था तो उसमें थोड़ा सा मट्ठा बचा हुआ रखा था, तो मैंने इसे 2 दिन से फ्रिज में रखा हुआ था। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं इस मट्ठे का यूज़ करूँ। तो मैंने ये प्लान किया कि आज मैं कढ़ी बनाऊँगी। तो ये देखिएगा, ये थोड़ा थोड़ा मट्ठा डाल करके हम इस तरह से फिर से जो है ब्लेंड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मट्ठा घर में रखा हुआ था तो मैंने दही का यूज़ क्यों किया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि दही की जो कढ़ी होती है उसका टेस्ट अलग होता है, कितना भी आप मट्ठा यूज़ कर लें। अगर आप थोड़ी सी दही डालेंगे तो उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो बस फ्रेंड्स, ये देखिएगा, इस तरह से हम जो है थोड़ा थोड़ा मट्ठा डाल करके और इस तरह से हम ब्लेंड करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मट्ठे के साथ साथ हम इसमें डाल देंगे पानी भी, क्योंकि हमें बेसन को बहुत पतला करना है। जितना कि एक गाढ़ा गाढ़ा सा दूध होता है, इतना पतला हम बेसन को करेंगे। ये आप देख सकते हैं। अब ये जो बेसन का घोल बना है इसे हम एक तरफ को रख देंगे। अब हम तैयारी करते हैं फुल्कियों की, यानी कि पकौड़ियों की। तो फ्रेंड्स, ये जो बचा हुआ बेसन था ये हमें एक पैन में कर लेना है। अब हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। ध्यान रखेंगे कि पकौड़ियों में नमक हम थोड़ा सा कम डालेंगे क्योंकि कढ़ी में भी हमें नमक डालना है। अब हम डालेंगे थोड़ा सा
सोडा, खाने वाला बेकिंग सोडा, ये देख सकते हैं। अब हम बेसन को थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ब्लेंड करेंगे। ये देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप बेसन ब्लेंड करें तो पानी आप थोड़ा थोड़ा ही डालें, उसके बाद चाहे आप बढ़ाते चले जाएं पानी। तो ये देखिएगा, ये चूँकि हम फुल्की के लिए बना रहे हैं तो हम इसमें पानी थोड़ा ही डालेंगे और बेसन को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना आप ब्लेंड करेंगे। ये देख सकते हैं, ये बेसन की कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं कि पहले जो हमने बेसन घोला था वो हमने बहुत पतला घोला था, जैसे कि पानी होता है, यानी कि दूध होता है इस तरह से। और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा बेसन है। ये आप मेरे हाथ पर देखिएगा, इस तरह से जो होता है वो, ये देख सकते हैं, ये हमने ड्रॉप डाली है। तो इस तरह से हमारा बेसन होना चाहिए। तो ये जो बेसन हम घोल रहे हैं ये हम फुल्कियों के लिए घोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बेसन हमारा घुल चुका है। अब हम इसे एक तरफ को रख देंगे। अब हम जो बेसन हमने घोला था उसे हम तेज़ आंच पर गैस पर रख देंगे। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब आप गैस पर बेसन को पकने रखें, यानी कि कढ़ी को पकने रखें, तो कंटिन्यूसली चम्मच इसी तरह से चलाते रहना है। अगर आप शुरू में चम्मच नहीं चलाएंगे तो उससे क्या होगा कि बेसन आपका नीचे जम जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि शुरू में बिल्कुल इसी तरह से कंटिन्यूसली आपको चम्मच को चलाना है। इस तरह से कढ़ी को लगातार हम 5 से 10 मिनट के लिए पकाते रहेंगे। और ये देखिएगा कि जब हम कढ़ी को तेज़ आंच पर पकाते रहेंगे तो इस तरह से आप गौर से देखिएगा कि कढ़ी में हमारा बॉयल आना शुरू हो गया है। और यही जो कढ़ी का उबाल होता है, जो कढ़ी का ये जो झाग आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर बन रहे हैं, तो यही जो होते हैं ये बहुत मुश्किल से संभाल इनका होता है। यानी कि अगर ये एक बार कढ़ी का जो होता है उबाल आना शुरू हो जाता है, कढ़ी पे झाग बनने शुरू हो जाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने पास पानी रखें और पानी का छींटा हम डालते रहें, क्योंकि फिर ये रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से अब हमारा झाग जो है वो बनना शुरू हो गया है। और अब आप देख सकते हैं कि झाग हमारा कितना तेज़ी के साथ बन रहा है। तो जितना तेज़ी के साथ आपका झाग बनता है उतना ही तेज़ी के साथ आपको चम्मच भी चलाना है। पानी मैंने आपको बताया कि अपने पास रखना है। जब ये झाग ऊपर आने लगे तो हल्का सा पानी का छींटा मार दें। बस यही कढ़ी के मेन पकने की जो टेक्निक होती है वो यही होती है। तो ये देख सकते हैं, ये इस तरह से हमारा उबाल आना शुरू हो गया है। और अब हमने हल्का सा पानी इसमें डाल दिया है। तो जैसे ही हम पानी डालेंगे फ़ौरन झाग जो है वो नीचे बैठ जाएगा, ये देख सकते हैं। और ये उबाल एक बार नहीं आता है, बल्कि 2-3 बार ये उबाल आता है, जब तक कि आप जो है फ्लेम को हाई रखेंगे तब तक ये उबाल आता ही रहेगा। तो मैं इस पर दूंगी 2 से 3 उबाल। ये देखिएगा, ये आप फिर से ध्यान से देखिएगा, फिर से ये हमारा उबाल आना शुरू हो गया है। और ये मैंने फिर से थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तो इसी तरह से 2 से 3 उबाल हमें देने हैं। तो ये देखिएगा, ये तीसरी बार हमारी कढ़ी पर उबाल आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। अब मैं फिर से थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल भी ये ना सोचिएगा कि मैं इतना सारा पानी जो डाली हूँ क्यों डाल रही हूँ, बल्कि कढ़ी में आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालिएगा, क्योंकि जब आपकी कढ़ी बन करके तैयार हो जाती है तो ख़ुद ब खुद काफ़ी हद तक थिकनेस उसमें आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे एक शोरबा होता है, इस तरह से मैंने कढ़ी को जो है पतला कर लिया है। और अब मैं गैस को बिल्कुल हल्का कर दूंगी एक बार फिर से चला के। और अब मैं गैस को हल्का कर दूंगी। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि बीच बीच में ये 3 बार जब उबाल आ जाता है उसके बाद आप गैस को हल्का कर दीजिएगा और बीच बीच में आप चलाते रहिएगा कढ़ी को। कढ़ी जितनी देर तक बनेगी उतना ही कढ़ी में टेस्ट आता है। तो बीच बीच में इस तरह से हम कढ़ी को चलाते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं, कढ़ी को बनते हुए हमारी बहुत देर हो गई है, तो कढ़ी काफ़ी हद तक थिक हो गई है। और अब लास्ट में जब कढ़ी आपकी बिल्कुल बन जाए तो तब आप इसमें डाल दीजिएगा नमक। ये देखिएगा, ये मैंने नमक डाल दिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे।
तो बस फिर से हम कढ़ी को थोड़ा सा चलाएंगे और चलाने के बाद धीमी आंच पर कढ़ी को रख देंगे। फिर से हम कढ़ी को 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। एक चीज़ आपको मैं बार बार बता रही हूँ, कढ़ी जितनी ज़्यादा देर तक पकती है उतना ही कढ़ी में टेस्ट जो होता है वो बढ़ता है। तो ये देख सकते हैं ये कढ़ी पे बबल्स आ रहे हैं। तो जब कढ़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, यानी जितनी हमने बनाई थी उसकी आधी रह जाए, तो समझिएगा कढ़ी आपकी पक चुकी है। अब हम कढ़ी को दूसरी साइड में रख लेंगे हल्की आंच करके। इस साइड हमने रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे फुल्कियाँ। ये जो हमने बेसन फुल्कियों के लिए घोल करके रखा था, तो उसकी हम फुल्कियाँ बनाएंगे। ये देखिएगा, जब आप बेसन ऑयल में डालते हैं तो अच्छी फुल्की की पहचान ये है कि बेसन ऑयल में डालते ही फ़ौरन फुल्की ऊपर आ जाती है, तैर जाती है। तो समझिएगा कि आपकी फुल्की बहुत अच्छे से बन रही है। तो ये देख सकते हैं। तो बस ये एक साइड से हमारी फुल्कियाँ जो हैं वो ब्राउन होनी शुरू हो गई हैं और आप देख सकते हैं कि फुल्कियाँ हमारी बिल्कुल फूल गई हैं। अगर हम इन फुल्कियों को निकाल करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि अंदर से जाला बन चुका है। इसका मतलब हमारी फुल्की जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो गई हैं। अब हम फुल्कियों को उतार लेंगे और उतार के हमें एक तरफ नहीं रखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि फुल्कियों को उतार करके पानी में डाल देते हैं ताकि पानी फुल्कियों में जज़्ब हो जाए। हमें ऐसा नहीं करना, बल्कि हम डायरेक्ट ही फुल्कियों को उतारेंगे और कढ़ी के अंदर डालते जाएंगे। क्योंकि फुल्कियों में हमने बेकिंग सोडा डाला हुआ है, इसलिए फुल्कियाँ अंदर से बहुत सॉफ्ट हो गई हैं। तो जब हम पकती हुई कढ़ी में डालेंगे तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। फुल्कियाँ डालने के बाद अब हम चम्मच से फुल्कियों को इस तरह से कढ़ी के अंदर डुबो देंगे। तो बस फ्रेंड्स, हमारी कढ़ी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इंतज़ाम करते हैं कढ़ी को छौंक लगाने का। तो फ्रेंड्स, कढ़ी को छौंक लगाने के लिए हमने ले लिए ये कुछ मसाले। ये आप देख सकते हैं, ये आधी कटी हुई प्याज, 4 से 5 जवे लहसुन के, 8 से 10 करी पत्ता, 5 से 6 सुर्ख मिर्च, मोटी मिर्च और 1/4 चम्मच कलौंजी। यानी ये जो चम्मच लिया है इसका 1/4 चम्मच। और ये 1/4 चम्मच ही मैंने ले ली है मेथी और ये 1/4 चम्मच ही हमने ली है अजवाइन। ये देख सकते हैं, ये इतना सारा जो है ये हमारा छौंके का सामान तैयार है। अब हमने फुल्कियों का जो ऑयल बचा हुआ था उसमें डाल देना है प्याज़े, ये देखिएगा। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें लहसुन की कलियाँ। प्याज़ों को आप ब्राउन होने तक पहले फ्राई करेंगे। प्याज़े और लहसुन जब फ्राई हो जाएं, यानी कि अपना कलर थोड़ा थोड़ा चेंज कर दें, बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बल्कि जब हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो जाए प्याज़ों का, तब हमें डाल देना है थोड़ा सा ज़ीरा। ये देख सकते हैं, आधी चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। ये मैं आपको बताना भूल गई थी, जो मैंने आपको छौंके का सामान बताया था उसमें मैं आपको ये बताना भूल गई थी। तो ये देखिएगा, अब हम इसमें डाल देंगे सुर्ख मिर्चें। ये देख सकते हैं प्याज़ें हमारी ब्राउन हो रही हैं। अब हम इसमें डाल देंगे सुर्ख मिर्च, ये देख सकते हैं। और इसके बाद डालेंगे कलौंजी, 1/4 चम्मच कलौंजी, 1/4 चम्मच मेथी दाना, 1/4 चम्मच अजवाइन और ये करी पत्ते। और बस हमारा छौंका जो है वो तैयार हो गया है। इसमें मैंने 7 तरह की चीज़ें डाली हैं छौंके में, तो बहुत ही ज़बरदस्त छौंका हमारा तैयार होता है। और अब हम कढ़ी में डाल देंगे ये जितना भी हमने छौंका तैयार किया है, ये हम कढ़ी में डाल देंगे।
यानी कि कढ़ी को हम छौंक लेंगे। और इतनी ज़बरदस्त, इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कढ़ी ये बनती है। और फ्रेंड्स, ये जो फुल्कियाँ हैं जो आप देख रहे हैं, तो ये फुल्कियाँ भी बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। आप चाहें तो फुल्कियों की जगह पकौड़ियाँ भी इसमें बना करके डाल सकते हैं। यानी कि जब आप ये बेसन फुल्कियों का बनाएं तो इसमें आप मिर्च और अदरक और प्याज़ें भी काट करके डाल सकते हैं, लेकिन मुझे फुल्कियाँ ऐसी ही अच्छी लगती हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, कढ़ी बहुत ही पेशेंस से बनाने की चीज़ है और यही वजह है कि मेरी वीडियो भी बहुत लेंथी हो गई है। लेकिन जितने पेशेंस से मैंने कढ़ी बनाई है, इतनी लंबी वीडियो बनाई है, उतने ही पेशेंस से आप इतनी लंबी वीडियो को देखिए भी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो एक बेल आइकन है उसे भी प्लीज़ आप दबा दीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।